So hello everyone, it's my new video on vegetative propagation or we can say asexual propagation. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्रोपोगेशन के क्या टाइप्स होते हैं प्लांट्स में. सो इस बार मैं उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा दूँगी कि अब आपके जो असेक्सुअल टाइप प्रोपोगेशन है या फिर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें भी आपके क्या टाइप्स हैं. तो पहले तो नाम से पता चल रहा है लाइक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो वैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट ही यूज होते हैं एक्सेप्ट आपका सीड्स. अदर आप किसी भी पार्ट से अगर आप प्रोपोगेट कर रहे हैं नए प्लांट को तो वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है. ठीक है. सो इसमें क्या क्या टाइप्स हैं आपको. सबसे पहला है इसमें ग्राफ्टिंग. में भी बहुत से लोगों ने सुना हो, नहीं भी सुना है तो इट्स ओके. ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपको दो प्लांट पार्ट को ज्वाइंट करना होता है. एक आप क्या करेंगे, एक प्लांट ऐसा लेंगे जिसमें आपकी रूट्स हो तो उसके लिए हम कहते हैं रूट स्टॉक. और जो आप उसके ऊपर से ज्वाइंट करेंगे रूट स्टॉक में वो आप किसी दूसरे प्लांट से लेके आएंगे उसके लिए हम क्या कहते हैं सायोन. ठीक है. तो रूट स्टॉक बेसिकली क्या होता है, जनरली लोग इसे सीड को सो करते हैं. सीड से नया प्लांट निकलता है तो वो 1 साल या फिर 2 साल ऐसे ही, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है, उसके लिए आप रूट स्टॉक बोलते हैं. अब उसी प्लांट में आपको क्या करना है, एक किसी मैच्योर प्लांट से जो आपका बड़ा प्लांट हो जिसमें आपके हिसाब से कैरेक्टर्स हो उससे आप एक ब्रांच कट करके लाते हैं जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट रूट स्टॉक की थिकनेस जैसी ही हो. उसके लिए हम क्या कहेंगे सायोन. ठीक है. अब ग्राफ्टिंग में वैसे अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. दूसरा है बडिंग. बडिंग में क्या होता है, बडिंग भी आपका ग्राफ्टिंग का ही एक टाइप है बट बडिंग में आपका सायोन की जगह आप एक बड लेके आएंगे. इसमें आप क्या करेंगे, एक बड़ी सी ब्रांच या फिर एक बड़ी सी कटिंग लेके आएंगे, लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन लाएंगे जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल बर्ड हो. तो उसके लिए हम कहते हैं बडिंग. अब थर्ड वन जो मेथड है वो है आपका लेयरिंग. सो लेयरिंग क्या है कि लेयरिंग में आपको प्लांट पार्ट कट नहीं करना है, उसे कहीं से कहीं और नहीं ले जाना है, वो अपनी ही जगह पे रहता है. और लेयरिंग में ही क्या है आपका रूटिंग विदाउट रिमूविंग फ्रॉम द प्लांट. मतलब आपको कोई प्लांट पार्ट उससे रिमूव नहीं करना है. आपको जो पहले से बड़ा प्लांट है जिसकी आप और छोटे प्लांट प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं उसमें क्या है आप प्लांट पर ही रूटिंग कराते हैं, उसे आप प्लांट से रिमूव नहीं करते हैं. तो इसके कुछ ऑप्शन कुछ टाइप्स हैं जिसमें से आपका एयर लेयरिंग, दूसरा आपका माउंट लेयरिंग और एक दो मेथड्स और हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. देन द नेक्स्ट वन है कटिंग. कटिंग तो आप सभी को मोस्टली पता ही होगा, बहुत से लोग उसे यूज भी करते होंगे. इन जनरल आपने देखा भी होगा, जैसे आप रोज में लगाते हैं एक उसकी जिसके लिए कलम कहते हैं, आप कट करके लाते हैं पोर्शन, उसको लगाते हैं और वो अपने उससे नया प्लांट हो जाता है. बहुत सी चीजों में आजकल ये सब कटिंग इज सो कॉमन. सो नेक्स्ट है, इसके अलावा एक और मेथड है वो आपका मॉडिफाइड रूट और मॉडिफाइड स्टेम से. तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है. मॉडिफाइड रूट्स या फिर मॉडिफाइड स्टेम्स आपकी क्या होती हैं, लाइक आलू है. तो आलू में आप कैसे प्रोपोगेट करते हैं, एक आलू को ही उसमें 2-4 पीस कट करके जहाँ से उसके स्प्राउट निकलते हैं उसको आप लगा देते हैं तो उससे क्या है आपका आलू हो जाता है. तो वो क्या है आपके मॉडिफाइड स्टेम्स हैं. जैसे आप हल्दी है, हल्दी में आपके राइजोम्स होते हैं. और जिंजर है, जिंजर में भी आपका राइजोम होता है. बहुत से फ्लावर होते हैं जिसमें आपके राइजोम, बल्ब, कॉम्स और भी सारी चीज़ें आती हैं. तो ये सारे के सारे इनसे भी क्या है प्रोपोगेट कर सकते हैं. वो भी आपका वेजिटेटिव ही एक मेथड है. और लास्ट है आपका टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर मैंने भी पहले भी कहा था, इसे आप लैब में प्लांट को ग्रो करते हैं और इसमें आप किसी भी प्लांट पार्ट को लाते हैं और उससे ही एक नया प्लांट बन जाता है. इसके भी कुछ इसका एक जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ्टिंग की. सो ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग में मैंने जैसे पहले बताया कि एक आपका ये रूट स्टॉक है, ये आपका सायोन है. तो ये आपका क्या है सीड से यहाँ देखिए लगा हुआ है, इस पे रूट्स होंगी और ये हम किसी और प्लांट से, ऐसे प्लांट से जिसमें हमारे हिसाब से कैरेक्टर हो, जैसे हमें चाहिए वैसे कैरेक्टर्स हो, उस टाइप का हम उस टाइप के प्लांट से हम इसे ले आते हैं. तो इसे कहते हैं सायोन और इसके लिए कहते हैं स्टॉक या फिर रूट स्टॉक. तो ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या है आपका एक रूट स्टॉक है, एक सायोन है, दोनों को आपने ज्वाइंट करना है और जहां पे जिस पॉइंट पे दोनों के दोनों ज्वाइंट होते हैं उसके लिए कहते हैं आप ग्राफ्ट यूनियन. और देन इसको इमीडिएटली आप क्या है रैप कर देते हैं या फिर आप वैक्स कर देते हैं. इसको एयर टाइटली
रैप करते हैं सो दैट इसमें एयर पास ना हो, क्योंकि ये क्या होता है, कंटेमिनेट होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है और इजीली इस पे क्या है कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको अच्छे से रैप करते हैं। सो मैक्सिमम 1 to 2 मंथ में जो है आपका ये यूनियन जो है वो जुड़ जाता है। और इस वाले प्लांट का फ़ायदा ये है कि इसमें, क्योंकि ये जो आपका सायोन है ये तो पहले से एक मैच्योर प्लांट से है, तो ये क्या करेगा, जल्दी ही फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। ओके, सो नेक्स्ट आपके टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है ग्राफ्टिंग का, वो है आपका क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में आप क्या करेंगे, जो आपका ये रूट स्टॉक है, ये नीचे वाला आपका रूट स्टॉक है, इस पे आप बीचों बीच एक कट मार देते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम सायोन में क्या करते हैं कि इस टाइप का स्लैंट कट देते हैं दोनों तरफ से इस पे एक स्लैंट कट देना है। तो जो ये इसके लेयर के लिए कहते हैं, ये है आपका कैम्बियम लेयर, साइड से जो इसका कैम्बियम होता है प्लांट का, मे बी ये आपको पता ही होगा। तो यही इसका क्या है, बेस ग्राफ्टिंग क्या है, जो फिनोमिना है, जो प्रिंसिपल है, वो बेसिकली यही है कि दो प्लांट के कैम्बियम टिश्यू अगर आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि अभी तक तो ये लिविंग ही है, तो ये आपस में क्या है यूनाइट हो सकती है, ये इनकी एबिलिटी है। इसी की वजह से प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल है। तो जो ये आपका क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में आपको सिंपली दोनों तरफ से इसको स्लैंड कर देना है और इसको इस कट के अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। और अगेन ये आपका पॉलीथीन होती है, उससे आप इसे कवर कर देते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि सायोन कैसा होना चाहिए, जिसका डायमीटर आपका 6 to 10 mm हो और जो रूट स्टॉक है उसका आपका 2 to 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है आपकी टंग ग्राफ्टिंग। तो टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, आपको लॉन्ग स्लैंटेड कट आर मेड ऑन द रूट स्टॉक एंड साइन। आपको दोनों पे, रूट स्टॉक पे भी और साइन पे भी क्या है, सेम कट मारने होते हैं। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक सीधा सीधा कट नहीं है बल्कि एक कट है, देन ये अगेन वापस अंदर के लिए कट जा रहा है, देन अगेन बाहर के लिए, ये एक टंग की शेप बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें हमें इस डायरेक्शन में कट मारना है ताकि ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, इंटरलॉक हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला ये सायोन का पोर्शन है, ये वाला आपका रूट स्टॉक का पोर्शन है, और अगेन इसे भी क्या है इस तरीके से कवर कर लेते हैं एयर टाइटली। तो ये आपका मेजरली होता है एप्पल में टंग ग्राफ्टिंग कॉमर्शियल मेथड है प्रोपोगेशन का। देन नेक्स्ट है आपकी वर्नियर ग्राफ्टिंग। तो वर्नियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सेम जैसे आपका क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है उसी तरीके से आप सायोन को प्रिपेयर करेंगे, दोनों तरफ से कट स्लैंड कट मार के। बस जो ये रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक में क्या है, आपको 20 सेंटीमीटर ऊपर आपको ये कट देना है, एक डीप सा कट देते हैं। और ये रूट स्टॉक के बीचों बीच नहीं देते हैं बल्कि एक तरफ से देते हैं, ठीक है। लिखा है इस पे 30 to 40 mm लॉन्ग कट इज मेड इन द स्मूथ एरिया ऑफ द स्टॉक एंड देन इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपका बेस्ट एग्जांपल है वो है मैंगो। मैंगो में जो बहुत ही अच्छा मेथड है कल्टीवेशन का वो है आपका वर्नियर ग्राफ्टिंग, और मोस्टली ये मैंगो में ही यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रिज ग्राफ्टिंग। तो ब्रिज ग्राफ्टिंग नाम से शोर है, ब्रिज मतलब आपको दो पोर्शन के बीच में क्या है एक ब्रिज रेडी करना है। मे बी ये फोटो आपका पूरा अच्छे से नहीं है, बट इसमें देखिए कि कनेक्ट द कैम्बियम लेयर अबव एंड बिलो द डैमेज एरिया। तो ये मोस्टली आप कब यूज करते हैं, जब आपका कोई भी ट्री का जो ये बीच का पोर्शन है ये आपका डैमेज हो चुका है। मान लीजिए स्टेम है, बीच की डैमेज हो गई, लेकिन नीचे से भी ये भी सही है और ऊपर से भी अभी हेल्दी है। तो आप क्या करेंगे, इस प्लांट को रिपेयर करने के लिए आप एक सायोन लाएंगे, उसको यहाँ ऊपर से भी ज्वाइन करेंगे एंड नीचे से भी ज्वाइन करेंगे। देन इसके लिए बोलते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग। ये भी मोस्टली एप्पल, पीयर, वॉलनट वगैरह में होता है। देन है नेक्स्ट आपका बर्डिंग। तो बर्डिंग में मैंने क्या बताया कि इसमें क्या है, सेम एज ग्राफ्टिंग, बस आप सायोन की जगह एक बर्ड ला करके इस पे अटैच कर देते हैं। पहले आपकी चिप बर्डिंग। चिप बर्डिंग में क्या होता है, ये आप प्रोसेस देख सकते हैं। कट आउट बर्ड, पहले एक हमारा ये मदर प्लांट है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक पोर्शन कट करके ला रहे हैं और इस पर क्या होनी चाहिए, एक बर्ड निकली हुई होनी चाहिए। देन आप जो वो पीस जिस शेप और साइज का कट करके लाते हैं बर्ड, उसी शेप और सेम साइज से आपको क्या करना है, जो आपका रूट स्टॉक है उससे आपको उसकी बार्क है रिमूव करनी है। देन आपको क्या करना है, उस बर्ड को उस स्टॉक पे रख देना है और उसको भी अच्छे से टाइट
कर देना है। टाइट इस तरीके से करना है कि जो बड है वो बाहर रहे, लेकिन जो आपका यूनियन है वो एयर टाइटली बंद। देन ये आपका चिप बडिंग। बडिंग में सभी सेम ही रहता है, बस आपका अलग अलग मेथड में क्या है, ये शेप जो बड के आप लेते हैं उसकी वजह से अलग अलग हो जाता है। तो पैच बडिंग में क्या कर रहे हैं आप, ये देखिए ये रूट स्टॉक है, इससे आपने एक पैच हटाया और सेम इसी टाइप का एक पैच ला करके आपने यहाँ पे अटैच कर दिया। देन नेक्स्ट है आपके टी बडिंग। टी बडिंग इज यूज्ड इन रोज। तो रोज में आप मोस्टली टी बडिंग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये रूट स्टॉक है, इस पे आपने टी शेप में कट किया, देन इसको हटाते नहीं है यहाँ से, जस्ट कट करके इस पार्ट को बाहर के लिए, देन बड को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको कवर कर देते हैं इस बार्क से। ये आपके टी बडिंग। और एक मेथड आपका रिंग बडिंग। इसमें क्या करते हैं, रूट स्टॉक के चारों तरफ से ये रिंग की शेप में इसको हटा दिया और किसी और प्लांट से एक ऐसे रिंग की शेप में बाग लाया जिसपे कि बड हो। ठीक है, तो ये आपके बडिंग के मेथड। नेक्स्ट मेथड आपका कटिंग। तो कटिंग में आपका क्या क्या प्लांट होता है, कटिंग आपके प्लांट के हर पार्ट से आप कटिंग दे सकते हैं। पहले है आपका स्टेम कटिंग, जो कि आपका बेसिकली आपने बहुत जगह देखा होगा। तो स्टेम कटिंग में क्या होता है, आपकी 3 टाइप्स स्टेम्स होती हैं। एक होती है आपकी सॉफ्ट वुड कटिंग, जो आपकी न्यूली शूट होगी। ये देखिए इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसके लिए कहते हैं सॉफ्ट वुड। देन आपका सेमी हार्डवुड कटिंग, जो 1 to 6 मंथ ओल्ड होती है, जैसे कि ये है। ये इतनी सॉफ्ट भी नहीं है कि इसको नॉर्मली तोड़ सके, बट ये हार्ड भी नहीं है ज़्यादा। एंड ये आपकी हार्डवुड कटिंग, जो आपकी 1 year ओल्ड शूट होती है। तो अलग अलग प्लांट में आप अलग अलग टाइप के कटिंग्स लेते हैं। लाइक क्राइसेंथेमम फ्लावर है, उसमें हमेशा सॉफ्ट वुड कटिंग लेते हैं। आपका रोज है, उसमें हार्डवुड कटिंग लेते हैं। आपकी ग्रेप्स में हार्डवुड कटिंग लेते हैं। और भी ऐसे अलग अलग क्रॉप्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप की कटिंग्स लेते हैं। उसके अलावा है आपकी रूट कटिंग। अब स्टेम कटिंग तो बहुत कॉमन है, लेकिन रूट कटिंग में भी कुछ आपके लिए नहीं आता। सो रूट कटिंग में क्या होता है, आप किसी भी प्लांट के रूट्स को लाइए, उसको सॉइल में रखिए, एंड देन उससे एक नई बड स्प्राउट हो जाती है। तो बेसिकली रूट से भी आप क्या है, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और इसके तो बहुत सारे रूट क्रॉप्स में ऐसा होता भी है। लाइक आपने एक वीडियो में कई बार दिखाते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं कैरेट होता है, तो कैरेट का ऊपर वाला रूट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको वो मिट्टी में रख देते हैं और उससे फिर स्प्राउट्स निकल जाते हैं। तो ये भी एक टाइप का रूट कटिंग का ही क्या है एग्जाम्पल है। देन लास्ट है आपका लीफ कटिंग। सो लीफ कटिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ही यूज होती है और ये बहुत ही यूजफुल है सेक्यूलेंट्स में। जैसे कि आप इस वाली पिक्चर्स में देख सकते हैं, बहुत सारे सेक्यूलेंट भी नहीं कहेंगे बट हाँ बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ये आपका स्नेक प्लांट है और ये भी आपका कोई प्लांट है। इसकी आपकी लीफ लाते हैं, कटिंग कर देते हैं और इसी से क्या है आपकी रूट्स निकल आती हैं। लाइक एलोवेरा में भी जैसे ऐसे होता है। ओके, सो ये लीफ कटिंग के एग्जांपल है। नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग। सो लेयरिंग क्या है, हमने एयर लेयरिंग देखा होगा, गुआवा और लीची में बहुत कॉमन है और भी बहुत सारे प्लांट है जिनमें एयर लेयरिंग होती है। इन सारे मेथड्स का एक ही वो है, चाहे वो ग्राफ्टिंग है, चाहे बडिंग है, चाहे लेयरिंग। आप एक ही मेथड को हर प्लांट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लांट टू प्लांट मेथड्स भी वेरी करते हैं। किसी प्लांट पे लेयरिंग हो सकती है बट ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है। कई प्लांट में ग्राफ्टिंग हो सकती है बट लेयरिंग नहीं हो सकती है। सो ये लेयरिंग है, तो पहले एक टाइप की लेयरिंग है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग का मतलब है कि लेयरिंग आपने एरियल पार्ट पे करानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप, कोई भी ट्री है, जैसे ये फोटो में देख सकते हैं, तो ये इसकी ब्रांच है। ये इस पे क्या करते हैं, पहले इसको ऊपर से कट कर लेते हैं सो दैट कि जो ऊपर की जो लीव्स हैं हमें तो उनकी जरूरत नहीं है। हमारा फोकस इस पोर्शन पे होता है जहाँ पे हमने रूटिंग करवानी है, तो उसको ऊपर से प्रून कर देते हैं, या फिर जिसके लिए हम कहते हैं हेडिंग बैक। टिपिकल टिप वाले पोर्शन को कट कर देना, उसके लिए कहते हैं हेडिंग बैक करना। तो क्या करते हैं, हेडिंग बैक के बाद जहाँ पे हमको रूटिंग करानी है, वैसे ही इसको मेन ब्रांच से ज़्यादा दूर नहीं लेते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, आपको स्कॉचिंग कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं कि बार्क को हटा देते हैं। बार्क को हटा देंगे और उसमें 1 to 2 सेंटीमीटर ही आपकी बार्क हटती है, ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या है, बार्क को हटाने के बाद उस पर आपको IBA यूज़ करते हैं। IBA है आपका इंडोर ब्यूटिक एसिड, जो कि रूटिंग हार्मोन होता है, एक टाइप का ऑक्सिन होता है। तो इससे क्या होता है, रूटिंग प्रमोट होती है। अगर आपको जल्दी रूटिंग करानी है तो इस पर आप IBA लगाएंगे। अब IBA की जो कंसंट्रेशन होती है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, तो वो कुछ फिक्स नहीं होती, हर प्लांट के लिए जैसी नहीं होती है। तो IBA लगाएंगे, उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए,
स्पैग्नम मॉस एक जंगल में टाइप की मॉस होती है। तो ये क्या करती है, एक बार आप इसे मॉइस्चर दे देना तो काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर को बना के रखती है। तो स्पैग्नम मॉस को जनरली यूज़ करते हैं। आप और चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें मॉइस्चर बना रहे हैं, जैसे कई लोग कोकोपीट यूज़ करते हैं, कई लोग इसे सॉइली यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ भी एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल रखना है जिसमें आपका मॉइस्चर बना रहे। तो उससे इसे कवर करने के बाद, इसको मॉइस्चर देने के बाद आप इसको एक पॉलीथीन से क्या है कवर कर देते हैं। पॉलीथीन से इसलिए ताकि इसका मॉइस्चर बाहर ना जाए और ना ही कोई कंटेमिनेशन हो। देन उसके बाद क्या होगा, 1 महीने या फिर 2 महीने बाद इसमें रूट्स आ जाती हैं और देन उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये है आपका एयर लेयरिंग का मेथड। नेक्स्ट है आपका माउंड लेयरिंग। तो माउंड लेयरिंग के नाम से पता चल रहा है, मीन्स माउंड यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये एक प्लांट है, इस पे देखिए सॉइल का माउंड इन्होंने क्रिएट कर दिया है। पहले सॉइल नीचे रह गई, देन उन्होंने उसके रूटिंग एरिया पे, इसके लिए बोलते हैं क्राउन पोर्शन, जहाँ पे रूट एंड शूट मिलती है उसके लिए बोलते हैं क्राउन पोर्शन। तो क्राउन पोर्शन पे क्या है, आपको सॉइल का माउंड बनाना है। जैसे ही ये वाला पोर्शन प्लांट का सॉइल के कांटेक्ट में आएगा और मॉइस्चर उसे मिलेगा, इससे रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ये भी हर प्लांट में नहीं होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है। सो ये भी एक तरीका है। देन इसको हर एक प्लांट को अलग अलग रिमूव करके अलग अलग जगह प्लांट किया जा सकता है। नेक्स्ट है टिप लेयरिंग। तो टिप लेयरिंग में बेसिकली क्या है, प्लांट है, जैसे ये आप देख सकते हैं प्लांट है, ये इसका टिप वाला पोर्शन था, इसको इन्होंने सॉइल में रख दिया, ये भी सॉइल कॉन्टेक्ट में है, इससे भी रूटिंग हो गई। तो ये आपकी टिप लेयरिंग। देन आपकी ट्रेंच लेयरिंग। तो ट्रेंच लेयरिंग में क्या है, आपको ये आपका प्लांट है, उसके बगल में आप एक ट्रेंच बनाते हैं, देन उसमें इस प्लांट को आपको दबा देना है। बेसिकली आपको प्लांट को ऐसे मोड़ के मिट्टी में दबा देना होता है इसको बेसिकली। तो ये क्या होता है, प्लांट फिर जहाँ जहाँ पर इसमें बर्ड रहती हैं, इस वाले प्लांट में ये बर्ड्स हैं, ये दिख रहे हैं आप, इस वाले में ये सारी बर्ड्स हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये बर्ड वाला पोर्शन, फिर नोड वाला पोर्शन होता है, वहाँ वहाँ से आपके नए स्प्राउट्स निकल जाते हैं और उसी में रूटिंग भी होगी। सेम पोर्शन से आपकी शूट्स भी निकलेंगे, रूट्स भी निकलेंगी। देन आप बाद में इसको अकॉर्डिंगली कट करके अलग अलग जगह प्लांट कर सकते हैं। तो इसके लिए कहते हैं आप ट्रेंच लेयरिंग। तो ये लेयरिंग भी हो गया। लास्ट हमारा मेथड है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, सबसे पहले कोई जो प्लांट होता है, टिश्यू कल्चर भी हर एक प्लांट में भी एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे फोटो में, मेरी फोटो ज़्यादा क्लियर ना हो, बट इस फोटो में एग्जाम्पल दिया है बनाना का। तो ये है आपका सोर्स प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिससे आप कोई सा भी प्लांट पार्ट लेके आएंगे, इसलिए बोलते हैं सोर्स प्लांट और मदर प्लांट। देन उससे आप एक्स प्लांट लेके आएंगे। तो एक्स प्लांट क्या होता है, वो प्लांट पार्ट जिसको आप टिश्यू कल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे आप नया प्लांट बनाने वाले हैं, उसके लिए बोलते हैं एक्स प्लांट। तो पहले आपने एक्स प्लांट कलेक्ट करना है। प्लांट टू प्लांट एक्स प्लांट भी वेरी करता है। किसी प्लांट की लीफ होती हैं, किसी में आपके एंथर हो सकते हैं, किसी में आपके फ्लावर, किसी में रूट, हर प्लांट का वेरी करता है। तो जनरली मान लीजिए लीफ, तो इस प्लांट से जैसे बनाना केस में राइजोम लेके आए, उसका जो बल्ब होता है उसे लेके आए। तो क्या करते हैं, प्लांट पार्ट को, एक्स प्लांट को लेके आएंगे, देन उसकी क्लीनिंग वगैरह करेंगे सो दैट उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो जो कि बाद में कंटेमिनेशन का रीज़न बन सकते हैं। सो उसको पहले क्लीन कर देते हैं, देन उसको छोटे छोटे प्लांट पार्ट में कट कर देते हैं। उसके लिए हम देन उसको हम इनोकुलेशन करते हैं। इनोकुलेशन मीन्स क्या है कि आपका उसे मीडिया में रखना, वो भी एक प्रोसेस होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मीडिया बनाते हैं जिसमें हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, उसमें आपका शुगर और आपका स्टार्च, वाइटामिन वगैरह सब कुछ, जो भी प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांट। उसमें हम क्या करेंगे, उस प्लांट पार्ट को रख देते हैं। देन इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन का मतलब है कि जो मान लीजिए आप टेस्ट ट्यूब में आप उस चीज़ को रख रहे हैं, देन आप टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में रखेंगे। किसी भी कल्चर रूम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है जिसमें कि क्या है, आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट सब कुछ क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। देन आप प्लांट के अकॉर्डिंग उसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट प्रोवाइड करते हैं। सो वो है आपका प्रोसेस इंक्यूबेशन का। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पे इंक्यूबेशन के बाद उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलेगा। तो पहले क्या होगा, आपकी लीफ होगी, उसे आप मीडिया में रखेंगे, फिर उसको इंक्यूबेशन रूम में। देन उसमें क्या होगा, पहले वो लीफ से आपका कैलस बनेगा। कैलस कैसे बनता है, आपका सेल्स का मीन्स लाइक जैसे कैंसर होता है, बहुत सारी सेल
जब वो कुछ ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाती है तो वो एक गॉल जैसा या फिर समथिंग ऐसा फॉर्म करता है, उसके नाम बोलते हैं कैलस। कैलस में क्या है, आपका मास है बहुत सारे सेल का, तो वो कैलस बनेगा। देन उस कैलस से क्या होता है, पहले आपकी रूट्स बनना शुरू होती है, तो वो क्या है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब रूट्स निकल रही, देन आपकी शूट्स निकल रही हैं। देन ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, रूट एंड शूट निकलेगी। तो जब प्लांट आपका ठीक ठाक हाइट ले लेता है तब उसकी हार्डनिंग करवाते हैं। तो प्लांट हार्डनिंग क्या है कि पहले तो आप एक कंट्रोल्ड कंडीशन में है, तो उसको सब कुछ अपने हिसाब से मिल रहा है, तो प्लांट को क्या है, शॉक में उसमें तो रहा ही नहीं, स्ट्रेस कंडीशन में रहा ही नहीं। तो अगर जब आप सीधे सीधे लैब से प्लांट को सीधे सीधे फील्ड में लगा देते हैं तो फील्ड में तो कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं होती है, तो प्लांट क्या होता है, शॉक से ही मर जाता है। तो उसको धीरे धीरे फील्ड की तरफ क्या है, हम ले जाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, लैब में रखेंगे, देन उसको हम किसी पॉली हाउस में रखेंगे। पॉली हाउस में थोड़ा बहुत कंट्रोल कंडीशन होती है। देन आप उसी को किसी शेड हाउस में रखेंगे। शेड हाउस में उसको क्या है, लाइट से प्रोटेक्ट करता है, बाकी ये शेड हाउस में कंट्रोल नहीं होती है। देन उसको आप फील्ड में ले जाएंगे। तो इस प्रोसेस के लिए कहते हैं प्लांट हार्डनिंग। तो प्लांट हार्डनिंग के बाद आपको लगे कि प्लांट अब इनफ मेच्योर है और इनफ कैपेबल है कि उसको हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकें, देन आप उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। सो टिश्यू कल्चर का फ़ायदा क्या है कि आप एक छोटी सी लीफ से ही बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक क्विक मेथड है प्रोपोगेशन का। प्लस इसमें क्या है, डिजीज़, आपका पैथोजेंस, वायरस या फिर आपके इंसेक्ट्स, इन सब का खतरा भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आप उसको कैसे आप उसको कैसे ग्रो करवाते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में। सो दैट्स फॉर टुडे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टाइम मे बी हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक और अगर आपको समझ भी आता है, सो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो। थैंक यू।